जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस मैं उठ गई हूँ 6 बजे और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पे। जो सुबह के छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटा दिए हैं। दूध उबालना, डॉगी को खाना देना, ताला लगाना, खोलना और मुंह हाथ धो के फिर लड्डू गोपाल को जगाना। और अब लगाऊंगी झाड़ू। तो सारे में झाड़ू लगा दिया है मैंने। और अब मैं आ गई हूँ अपनी चाय रखने के लिए। चाय रख के ब्रश करने चली जाऊंगी। इतने आऊंगी इतने चाय उबल जाएगी, क्योंकि 1-1.5 कप पानी रखती हूँ तो इतना उबलती है, वो 1 कप ही रह जाता है। और अम्मा की चाय मैं बना के दे आई हूँ, अम्मा ने पी ली है। तो गए सुबह के बज गए 7:30। सुबह के काम मैंने निपटा दिए। 6 बजे उठी थी मैं। झाड़ू वगैरह सब निपटा दिए। अब बन रही है मेरी चाय और चाय पी के जाऊंगी ऊपर गेहूँ साफ करने। आज गेहूँ का काम निपटा दूंगी, क्योंकि आज हो रहे हैं बादल। आज बादल हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है धूप नहीं निकलेगी, वे गेहूँ फिर सील जाएंगे। और मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। देखिए 7:30 बज गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। आज धूप नहीं निकली, शायद बादल होने हैं, धूप निकलेगी ही नहीं। बादल बिल्कुल। तो आज वो गेहूँ का काम निपटा दूंगी। कभी सील जाए वो, फिर बारिश आ जाए। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, उन्हें छान दूंगी आज। तो चाय पी के चलती हूँ। तो चाय पी के और थोड़ी देर बैठ के फोन देख के फिर मैं आ गई थी ऊपर। बेटा भी इतने घूम के आ गया था बाहर से। तो मैंने कहा बेटा पहले तू एक गेहूं बाहर डाल दे, फिर उसके बाद कुछ भी करते रहना, और मैं अपना वो इतने छान दूंगी, तभी करेंगे जो कुछ भी करना है। तो फिर ये भी वहीं रहा मेरी साथ ही, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है, मैं बार बार नहीं उठ के कर सकती हूँ। तो ये भी गेहूं इधर उधर को करता रहा मेरे पास को, और मैं छानती रही। तो पहले मैं सोची थी पल्ली पर डाल दूंगी, फिर इसने कहा कि तुम डायरेक्ट कट्टों में ही कर दो, और मैं ये गेहूं की टंकी लगा देता हूँ अंदर, मैं डालता रहूंगा उसमें ही सीधे। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। फिर मैं छान छान के कट्टे में ही कर रही थी ने। तो फिर सही रहा, तो इसने उठा उठा के डाल दिए इतने। इसने टंकी लगा दी थी अंदर, अखबार वगैरह बिछा दिए थे। और यहाँ मैं पहले ऐसे छानने बैठ गई, फिर मैंने देखा वो सुलसुली बची हुई थी इसमें जिंदी, और वो फिर मेरे पैर पर को चढ़ने शुरू हो गई थी। तो मैंने फिर लक्ष्मण रेखा खींच दी यहाँ पे। तो फिर वो मेरे पैरों पे नहीं आई इधर को, तो वे वहीं वहीं पे गिरती रही। मैं बार बार छानती रही और लक्ष्मण रेखा खींचती रही। बस यही काम लगा रहा मुझे कि ये इधर को ना चली जाए कट्टे में, लेकिन कट्टे में गई नहीं वापिस। तो इसमें पल्ली में वही हो गया था इकट्ठा, रेत रेत और सुलसुली। तो मैंने फिर वो इधर उधर नहीं डाली, मैंने सीधे पन्नी में बांध के और गांठ लगा दी। और फिर ये कट्टे सारे इकट्ठे करके बांध के रख दिए। मैंने कहा फिर काम आएंगे। फिर अलग अलग रख जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ कहाँ रखे हैं। तो मैंने आज सारे कट्टे एक ही साथ बांध दिए। अब मुझे ढूंढने में आसानी होगी कि कहाँ कहाँ रखे हैं। तो गैस गेहूं कर दिए हैं और टंकी में भर दिए, दवाई लगा दी है। अब राम जाने सुरसुली जाने क्या होएगा उनका। मेहनत पूरी कर दी है, एक सुरसुली निकाल दिया छान के। अभी भी देखो निकली है मेरे रखी पन्नी में कितनी सारी। फिर मैं अंदर आई तो मैंने सोचा अभी और प्रोटेक्शन की जरूरत है इसे। फिर मैंने एक लक्ष्मण रेखा यहाँ भी खींच दी। देखिए आप मेरा डर। अब बचे तो बचे, वरना फिर मोल का आटा ले आएंगे या गेहूं ले आएंगे। मेहनत पूरी कर दी है।
और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। अब मैंने सोचा पसीने में तो हो ही रही हूँ, गर्मी में भी हो रही हूँ, तो एक कपड़े और तय बना देती हूँ, वरना फिर नहा के मुझे आलकस आ जाएगा। तो साथ के साथ इन कपड़ों की भी तय बना दी थी मैंने। यहाँ डाल दिए आलू, ये रे यहाँ सेफ रहेंगे ये। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, लड्डू गोपाल भी नहला दिए। टाइम मैं आपको दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है। ये देखिए 12 बजने में 15 मिनट है गाइस, ये देखिए। और नाश्ते में आज है आलू प्याज के पराठे। ये देखो आलू प्याज की सब्जी थी, उसी में मैंने आटा लगा दिया था, तो पराठे सेक लिए थे। अब मैं सेक रही हूँ अपनी रोटी। अम्मा ने और बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। मैं अब आई हूँ नहा के, थोड़े से कपड़े धो के, और अब करूँगी नाश्ता। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह 6 बजे से और मुझे 12 बज गए। कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। बस ये काम था गेहूं का, ये हो गया है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गए शाम के बज गए 4, और मैं नाश्ता करके और लेट गई थी। और मैं पता नहीं काम के प्रेशर से कैसे 2-3 दिन से इनमें पैरों में बहुत दर्द है, घुटने से नीचे नीचे। फिर मेरी हिम्मत नहीं उठने की, और मैं अब उठी हूँ 4 बज गए हैं। अभी रसोई भी मेरी ऐसी फैली पड़ी है। और अब जाऊंगी, अम्मा की चाय बनाऊंगी और थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनेगी सब्जी। अब मैंने कहा उठी हूँ 4 बजे, तो बाल बांध लेती हूँ। कल से जब से बाल धोए हैं तब से मेरे बालों में कंघा भी नहीं लगा, देख लो ऐसे ही है। और अभी नभाते हुए इतने दुख रहा है सर, बहुत तेज इलझे, बिल्कुल उलझे पड़े हैं बाल। बस अब तो जब थक के हालत खराब हो जाती है तो एक ही गाना याद आता है मुझे, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बस ये गाना गुनगुनाती रहती हूँ अपने मन में कि भाई अब जीवन तो देखो चलने का ही काम है। अब इसमें आप थको मत थको, करो मत करो, चलना तो है ही। देखो गाइस ये इतने तरह के अचार रखे हैं, इसलिए फिर बस सुबह सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है अचार की मिर्च, ये सब मैंने ही डाल रखे अपने आप। ये अचार की मिर्च है, और इसमें आम का अचार है घर का ही। और ये देखिए ये रखा है आंवले का और मिर्च का अचार। इसमें से ले लेती हूँ थोड़ा सा। देखो ये रहा, अचार डालने का मुझे इतना शौक है, लेकिन खाते नहीं है। सुबह अगर सब्जी ना बनाओ या शाम को ना बनाओ तो ले लेते हैं, पर ये नहीं कि सब्जी के साथ अचार वगैरह कुछ ले ले, नहीं लेगा कोई भी। तो इसलिए काम चल जाता है सुबह बिना सब्जी के। ये देखो ये सिरके की मिर्च और वे मूली के चंदे रखे हैं सिरके के। यहीं आता है एक सिरके वाला, तो मैं गन्ने का सिरका उसी से ही ले लेती हूँ। तो देखो इतने अचार रखे हैं ये। तो गाइस थकावट आपको मेरे चेहरे से ही दिख रही होगी, एक मेरी आंख छोटी हो रही है और एक सही हो रही है। तो थकावट में आप लेट तो जाते हो, लेकिन नींद भी तो नहीं आती ना। अगर आप सही एकदम से रिलैक्स में लेटो तो नींद आ भी जाएगी। अब बिल्कुल थक के लेटोगे तो पैरों में इतना दर्द रहेगा, नींद भी नहीं आएगी ठीक से, बस लेटे ही रहोगे जबरदस्ती। तो इसलिए बस आंख सूजी सूजी सी हो रही है मेरी। और मैंने ट्रे हटाई तो इसके नीचे भी कुछ ऐसा चिपचिपा सा हो रहा था, क्योंकि तेल की ये बरनी रखी थी इसके पास, और ये तेल का ये अचार वगैरह था। तो मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ ऐसे चिपक गए। फिर मैंने कहा जिन्हें भी धो ही देती हूँ, रोज सोचती हूँ रोज आलकस कर जाती हूँ, मैंने कहा जिन्हें धो ही देती हूँ। तब मैंने ये धो दिए। फिर दोनों जार कांच के हैं ये, तो बड़े आराम से धोए मैंने। तो गाइस ये है मेरे मम्मी की निशानी, ये मेरी मम्मी ने दिलवाई थी मुझे। 8-10 साल हो गए, मतलब 7 साल तो उन्हें गए हुए को हो गए। उनसे उससे पहले ही हमारे यहाँ बूढ़े बाबू का मेला लगता है वहाँ खड़खड़ी गांव में। हापुड़ जिले में है खड़खड़ी गांव। तो वहां पे बूढ़े बाबू का मेला लगता है, तो मैं गई थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो मैंने बोल दी थी कि मैं मट्टी निकाल के आऊंगी बूढ़े बाबू की,
तो फिर मम्मी मेरे साथ गई थी, मम्मी मुझे लेके गई थी। फिर मैं यहाँ से चली गई थी घर अपने, फिर वहां से मम्मी लेके गई थी, मम्मी पापा दोनों। तो वहां पे दिलवाई थी मम्मी ने मुझे। है तो 10 रुपए की, जन 20 रुपए की। लेकिन निशानी की कीमत नहीं देखी जाती। तो ये मेरी मम्मी ने दिलवाई थी मुझे। अब मैं सब बहुत संभाल के रखती हूँ। पहले तो मैंने शोकेस में रख दी थी ये, फिर मैंने ये यहाँ किचन में रख ली। फिर इसमें जैसे कढ़ाई में तेल वगैरह बचता है थोड़ा बहुत, तो वो कर देती हूँ मैं इसमें। तो मैंने आज ये धोई है, तो इसलिए मैंने आपको इसकी कहानी बताई है। तो इसे मैं बहुत संभाल के रखूंगी जब तक भी हो सकेगा मेरे से। जब मैं इसे देखती हूँ तो वही सब याद आ जाता है मुझे, कहाँ से ली, कैसे गई, मम्मी के साथ गई, उन्होंने दिलवाई, तो ये सब। तो गाइस अब रह गए बर्तन, इन्हें भी साफ कर लेती हूँ। अभी गाइस मैं थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ आपसे बात करने में कि क्या बात करूं क्या ना करूं, क्या मुझे यहाँ बोलना चाहिए क्या नहीं। धीरे धीरे क्लोज हो जाऊंगी, फिर आपसे बातें किया करूंगी बहुत। गाइस ये लाई थी स्वीट कॉर्न के भुट्टे, स्मार्ट बाजार गई थी उस दिन लाई थी। तो वो बेटी बहुत शौक से खाती है, छोटे वाली, वो लिवा के लाई थी। और फिर ना लेके गई और अगले दिन चली गई। मैंने कहा नहीं वहीं ले जाओ, तो कह रही वजन हो जाएगा मेरे बैग में, आप ही देख लो। ना भुट्टे लेके गई, ना घी लेके गई, ना आलू लेके गई, वजन की वजह से। मैंने कहा वीर वाले बैग, मुझे याद नहीं रहे उस टाइम पे कहने कि वीर वाले बैग में रख के ले जा सब चीज। और अब याद आ रहा है मुझे भी कि वीर वाला बैग ले जाती तो सही रहता। अब फोल्डिंग पे रखा रहता है उसकी वजह से ही, फिर भी मुझे देख लो याद नहीं रहा। तो ये अब उबाल लूंगी भुट्टे, खा लेंगे एक एक। कई रोज से रखे खराब हो जाएंगे, ज्यादा दिन ही चलते हैं ये। 2 रखे, 5 लाई थी, 15 रुपए का एक, 70 रुपए का आए थे 5। तो पहले 3 ही खोलूंगी, क्योंकि खोलते के साथ ही इनके दाने सूखने लगते हैं। उन दोनों को उसमें रहने दूंगी छिलके में। तो गाइस मुझे भी हल्की सी भूख लग रही है, मैं भी 2 ब्रेड सेक लूं, फिर ये एक्सपायर हो जाएंगे। तुम भी ले लियो थोड़ी सी मैं ले लूंगी थोड़ी सी। तो गाइस फिर मैंने ब्रेड लिए और थोड़ी सी चाय ली, और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के फोन देख के फिर मैं बज गए थे 7, मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने। क्योंकि मैंने आपसे सुबह की पूजा भी शेयर नहीं की थी, मैंने सोचा कि अब शाम की पूजा ही शेयर कर देती हूँ आपसे। तो गाइस वो मैंने जला दिया, कपड़े भी ले लिए हैं, और नीचे छोंक के आई तोरी बन रही है और दाल बन रही है। तो चलती हूँ नीचे, बहुत देर होगी मुझे यहाँ। 2-3 गमले ऐसे हैं, उनमें रोज पानी देना पड़ता है मुझे। कल तो मैंने दिया था इतना पानी, आज फिर सूख गए। अब फिर थोड़ा थोड़ा दिया, वरना सुबह तक बिल्कुल सूख जाते पत्ते। तो गाइस यहाँ बन गई है दाल, पूजा करके आई, इतने बेटे ने दाल छोंक दी है। बन गई है तोरी, ये बन गई तोरी, और इधर बन गए हैं चावल। तो गाइस बज गए हैं रात के 8, ये देखिए, और तोरी बन गई है। अब बनाऊंगी खाना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, 8 बज गए हैं। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूंगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।